हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पहले वीडियो में कबीरदास की साखी का पहले से लेकर के 5वां दोहा तक अर्थ पढ़ा था। आज हम लोग 6वें से शुरू करते हैं। तू करता तू भया मुझ में रही न हो, बारी बेर फेरी बली गई जित देखो तित्तु। इस दोहे में कबीरदास जी बताते हैं कि जब इंसान परमात्मा को अपना सब कुछ समर्पित कर देता है तो वह इस दुनिया से मुक्त हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं तू करता तू भया, हे परमात्मा मैं आपका नाम लेते लेते, तू यहाँ परमात्मा को कहा गया है तो कह रहे हैं कि मैं आपका नाम लेते लेते आप में ही रम गया, मुझ में रही न हो मतलब होता है अहंकार। अब हमारे अंदर अहंकार नहीं है। बारी फेरी बली गई, इस संसार में बार बार आना, बारी फेरी मतलब बार बार आना, बली गई मतलब होता है जलना और यहाँ नष्ट होना। तो कह रहे कि मेरा इस संसार में बार बार आना जो है अब समाप्त हो गया, अब मैं इस संसार में बार बार नहीं आऊँगा। जित देखो तित्तु, मैं जिधर भी देखता हूँ उधर सिर्फ आप ही आप मुझे दिखाई देते हैं। कबीर सूता क्या करे काहे न देखी जाग, जाके संग ते बिछड़िया ताही के संग लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि यह आत्मा जो है वह परमात्मा का ही अंग है, किंतु वह इस संसार में आकर के उनसे बिछड़ गया है और मनुष्य जो है वह अज्ञानता बस उससे फिर से दोबारा मिलने का प्रयास नहीं करता है। तो कह रहे कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य तुम अज्ञानता रूपी नींद में सो करके क्या कर रहे हो, काहे न देखी जाग, अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश करके यह क्यों नहीं देखते, जाके संगते बिछुड़िया, जिसकी संगत से, जिस परमात्मा की संगत से तुम्हारी यह आत्मा इस संसार में आ करके बिछड़ गई है, अलग हो गई है, ताही के संग लाग, उसी की संगत में दोबारा लगने के प्रयत्न क्यों नहीं करते, प्रयास क्यों नहीं करते। केशव कह कूके ना सोई अरसार, रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा है वो दया के सागर हैं, अगर इंसान उन्हें बार बार याद करे तो वह अवश्य ही उनकी सुध लेते हैं। केशव कह कूके, यहाँ कबीरदास जी ने परमात्मा को केशव कहा है, जैसा कि उन्होंने कबीरदास जी ने परमात्मा को कहीं पर हरि कहा है, कहीं राम कहा है, कहीं केशव कहा है, यह सारे नाम उस निराकार परमात्मा के ही हैं। तो कह रहे कि हे मनुष्य अगर तुम दिन केशव कह के कूकिए मतलब होता है बोलना या पुकारना, अगर तुम परमात्मा का नाम पुकारते रहोगे, ना सोए अरसार, आलस करके अज्ञानता रूपी नींद में नहीं सोओगे, रात दिवस के कुकड़े, तो दिन रात कूकने से अर्थात पुकारने से कबहू लगे पुकार, वह परमात्मा जो है वह अवश्य ही आपकी पुकार को सुन लेगा। लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कहते हैं कबीरदास जी कि जो परमात्मा का घर है वो बहुत दूर है और उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है और उसे कुछ ही इंसान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इस मुसीबतों का सामना करना सबके बस की बात नहीं होती। लंबा मार्ग दूरी घर, कह रहे परमात्मा का जो घर है वहाँ जाने का रास्ता जो है, मार्ग वो बहुत दूर है। बिकट पंथ बहुमार, और रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी है। मार मतलब होता है लुटेरे, और उस मार्ग पर जाते हुए हमें मोह माया रूपी लुटेरे भी मिलेंगे। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार, हे संत आप बताइए कि कैसे उस कठिन परमात्मा के दीदार मतलब होता है दर्शन हो सकते हैं, अर्थात कुछ ही संत ऐसे हैं जिन्होंने उस परमात्मा के दर्शन किए। यह तंजारो मसी करो लिखो राम का नाम, लेखनी कर की लिख राम पठाओ। कबीरदास जी अपने आप को पत्नी मानते थे और परमात्मा को पति समझते थे और
वह उनसे अलग हो गए थे, इसलिए वह उनके वियोग में थे, उनसे बिछड़ने के दुख को सह रहे थे। तो कह रहे यह तन जारो मसी करो। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने शरीर को जला दूंगा और जला करके उससे राख बनाऊंगा, और जो राख रहेगी उससे मैं मसी करो, मसी मतलब होता है स्याही बनाऊंगा, उस राख का मैं स्याही बनाऊंगा। लिखो राम का नाम लिखूंगा, और राम के नाम को लिखने के लिए लेखनी करो कर कर की, और लेखनी अर्थात कलम जो है मैं अपने हड्डियों को बनाऊंगा। मैं अपने शरीर को जला करके राख से स्याही बनाऊंगा और अपने हड्डियों का कलम बनाऊंगा, और उससे राम का नाम लिखूंगा, और लिख लिख करके अपने इन संदेशों को राम के पास अर्थात उस निराकार परमात्मा के पास भेजूंगा। कै बिरहनी को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाझड़ा मुँह पे सहा न जाए। इस दोहे में कबीरदास जी अपनी वियोग दशा का वर्णन करते हैं। वियोग दशा यानी कि उस परमात्मा से बिछड़ करके जो उन्हें दुख है, जो तकलीफ़ है, उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कै बिरहन को मीच दे। मीचना मतलब होता है मृत्यु देना। तो कहते हैं कि हे परमात्मा, या तो आप मुझ जैसे बिरहड़ी को मृत्यु दे दीजिए, कै आपा दिखलाए, या फिर आप अपने स्वरूप के दर्शन कराइए, आप मुझे दर्शन दीजिए। 8 पहर का दाझड़ा, 8 पहर आपके दुखों को सहना मुँह पे सहा न जाए, मुझसे सहा नहीं जाता। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ पर जिसका स्थान है उस स्थान पे कोई और नहीं रह सकता, अर्थात हमारे आँखों में तो परमात्मा बसे हुए है, उस स्थान पे और कोई रह ही नहीं सकता। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कह रहे कबीरदास जी कि जहाँ पर सिंदूर की रेखा को लगाया जाता है, अर्थात मांग में सिंदूर की रेखा को लगाया जाता है, उस जगह पे काजल को सुशोभित नहीं किया जा सकता, उस स्थान पे काजल को नहीं लगाया जा सकता। उसी प्रकार मेरे नैनों में, मेरे आँखों में राम अर्थात जो निराकार परमात्मा है वह रमा हुआ है, बसा हुआ है, और अब वहाँ पर भला दूसरे को कैसे रखा जा सकता है। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूद भी नाही, कबीर मोती निपजे शून्य शिखर गड़माए। कबीरदास जी कहते हैं ना कि एक मोती के उत्पत्ति के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, किंतु अगर हमें परमात्मा मिल जाए तो हम बिना किसी चीज़ के ही मुक्ति पा सकते हैं। इसमें श्लेष अलंकार होगा। कबीरदास जी कहते हैं सायर ना ही सीप बिन। सायर, सायर मतलब सागर भी नहीं है, सीप बिन, सीप भी नहीं है, स्वाति बुध भी नहीं, और स्वाति नक्षत्र का बुध भी नहीं है। एक मोती के निर्माण के लिए सागर का होना आवश्यक है और सागर में सीप का होना आवश्यक है, और जब सीप के मुख में स्वाति नक्षत्र का पानी जाता है तभी एक मोती का निर्माण हो रहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं ना सागर है, ना सीप है, और ना ही स्वाति नक्षत्र का पानी है। कबीर मोती निपजे शून्य शिखर गड़माए। हमारे पीठ पे जो कुंडलियाँ बनती हैं उसके सबसे ऊपरी भाग पे, अर्थात सर के ऊपर का जो भाग होता है, वहाँ कुंडलियों की बात करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कबीर मोती निपजे। मोती, मोती यहाँ मुक्ति को कहा गया है, मुक्ति अर्थात मोक्ष। कह रहे कबीरदास जी कि हमें हमारे शून्य शिखर गढ़ माही। गढ़ मतलब होता है किला, तो कह रहे शून्य शिखर पर, शिखर रूपी किला पर जब हमें परमात्मा के ध्यान होते हैं तो मोती की उत्पत्ति होती है, मुक्ति रूपी मोती की उत्पत्ति होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि ना ही सागर है, ना ही सीप है, और ना ही स्वाति नक्षत्र का पानी है, किंतु अगर परमात्मा की कृपा हुई तो हमारे शून्य शिखर रूपी किले के ऊपर मुक्ति रूपी मोती का की उत्पत्ति होती है। पाड़ी हीते हिम भया, हिमते गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं हमारा जो अस्तित्व था, हम जिससे अलग हुए थे, हम उसी में मिलते हैं और फिर उससे अलग होते हैं और फिर हम वही बन जाते हैं। हमारी कुछ अलग से अस्तित्व या पहचान नहीं है।
पानी ही ते हिम भया। उसी प्रकार जैसे पानी जो होता है वो हिम यानी बर्फ़ बन जाता है, हिमते गया बिलाए। और जब पिघलता है पानी, जब पानी जो है वो जब जमता है तो बर्फ़ बन जाता है, और जब वही बर्फ़ पिघलता है तो पानी बन जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी जो है वो जैसा था लास्ट में आकर वैसा ही बन जाता है। उसी प्रकार जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न भाया। हम परमात्मा से ही अलग हुए थे और हमारी ये आत्मा जो है वह फिर से उसी परमात्मा में मिल गई। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पक्षी उड़ानी गगन को, फंड रहा परदेस, पानी पिया चंचबिन, भूल गया यह देश। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि जब मनुष्य शून्य अवस्था में पहुंचता है तो वहां जा कर के वह बिना इंद्रियों के ही उस निराकार परमात्मा को जान लेता है, उनके आनंद का पान कर लेता है। पक्षी उड़ानी गगन को, फंड रहा परदेस। कह रहे कि जब मनुष्य जो है वह साधना रूपी आकाश में उड़ता है, जब मनुष्य अपने कुंडलियों को जगा करके साधना रूपी आकाश में उड़ता है तो वह अपना यह शरीर जो है वो यही छोड़ देता है, अर्थात उसे इस देह से, इस शरीर से कोई मोह नहीं रह जाता। पानी पिया चंचबिन, और उस शून्य अवस्था में पहुंच करके वह चंच मतलब होता है चोच, अर्थात बिना इंद्रियों के ही वहाँ परमात्मा के आनंद की प्राप्ति करता है। भूल गया यह देश, और जब वहाँ परमात्मा के आनंद की प्राप्ति होती है तो वह इस संसार को भूल जाता है। कबीरदास जी बताते हैं कि जब मनुष्य अपने कुंडलियों को जागृत करके शून्य अवस्था रूपी आकाश में पहुंचता है तो वह अपने इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। पानी पिया चंचबिन, भूल गया यह देश। और उस शून्य अवस्था में जब उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं तो वह बिना इंद्रियों के, चंच मतलब होता है चोच और चोच मतलब होता है इंद्रियां, तो कह रहे बिना इंद्रियों की ही वह परमात्मा के आनंद को प्राप्त करता है। और जब उसे उस परमात्मा के आनंद प्राप्त होते हैं तो वह इस संसार को भूल जाता है। पंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भय उजास, मुख कस्तूरी महमयी, वाड़ी फूटा वास। कबीरदास जी कहते हैं पंजर मतलब होता है शरीर, तो कह रहे हैं कि जब हमारे शरीर में प्रेम प्रकाश या भगवान के प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, जब हमारे शरीर में भगवान के लिए प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, अंतर भय उजास, तो हमारे मन और आत्मा में, अंतर मतलब अंदर, हमारे मन और आत्मा में उजाला, ज्ञान का उजाला फैल जाता है। मुख कस्तूरी महमयी, वाड़ी फूटे वास, हमारे मुख में कस्तूरी के समान, कस्तूरी जो होती है वो हिरन के नाभि में पाए जाने वाला एक तत्व, एक सुगंध होती है। तो कह रहे हैं कि मुख से कस्तूरी की महक आने लगती है और हमारे मुख से जो वाणी निकलती है, जो बात निकलती है, उसमें केवल भगवान के प्रेम का ही सुगंध होता है। बास मतलब होता है सुगंध, तो कह रहे केवल सुगंध ही होता है। नैना अंतर आव तू जहूँ नैन झपो, ना हो देखो और को ना तुझे देखन देव। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, अगर आप हमें मिल जाए तो मैं आप में ही लगा रहूँगा, मेरे अंदर तो स्वार्थ भी आ जाएगा, ना ही मैं आपको किसी और को देखने दूंगा और ना ही खुद देखूंगा। नैनन अंतर आव तो, हे परमात्मा आप मेरे आँखों में बस जाइए, ज्यों ही नैन झपूँ, आप जैसे ही मेरे आँखों में बसेंगे मैं अपने आँखों को झप लूँगी, अर्थात बंद कर लूँगा। ना हो देखो और को, कह रहे कि मैं ना ही किसी को देखूँगा, ना तुझ देखन दे, और ना ही आपको किसी और को देखने दूंगा। कबीर हरि रस जो पिया, बाकी रहे न था कि पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़े चाकी। इस दोहे में कबीरदास जी बताते हैं कि हे प्रभु,
अगर एक कबीरदास जी कहते हैं कि अगर परमात्मा एक बार मिल जाए ना तो इंसान की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कबीर हरिरस जो पिया, परमात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई एक बार परमात्मा के आनंद को जान ले, परमात्मा के सुखों को जान ले, तो बाकी रहे न था कि, तो उसकी कोई इच्छा बाकी नहीं रह जाएगी, वह दोबारा इस संसार में आना नहीं चाहेगा। उसी प्रकार पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चरेचा, कि वह इस संसार में दोबारा उसी प्रकार नहीं आना चाहेगा जिस प्रकार कुम्हार अपने चाक पर पके हुए बर्तन को दोबारा नहीं चढ़ा सकता। जिस प्रकार कुम्हार जो होता है वह अपने चाक पर पके हुए बर्तन को नहीं चढ़ा सकता, उसी प्रकार अगर एक बार किसने भगवान के भक्ति रस को पी लिया तो उसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो जाएंगी, वह इस संसार में दोबारा नहीं आना चाहेगा। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बुध समानी शब्द में सोकत हेरी जाए। कबीरदास जी बताते हैं कि वह इस संसार में परमात्मा को खोजने आए थे, किंतु यह संसार इतना बड़ा है कि वह खुद ही खो गए। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में परमात्मा को खोजते खोजते, हे मनुष्य, मैं इस संसार में परमात्मा को खोजते खोजते मैं खुद ही इसी में मिल गया। बुध समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए, और उसी प्रकार खो गया जिस प्रकार समुद्र में एक बूंद पानी खो जाए तो उसे अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मैं इस अज्ञानता रूपी सागर में डूब गया हूँ और अब मैं खुद को अलग नहीं कर पा रहा हूँ। कबीर यहु घर प्रेम का खाला का घर नाय, शीस उतारी हाथ कर सो बैठी घर माय। कबीरदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा का मार्ग जो है वो बड़ा कठिन है। कबीर यहु घर प्रेम का, इस घर पे, परमात्मा के घर पे पहुंचने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। यह मौसी का घर नहीं है जहाँ इंसान आसानी से पहुंचा जा सके। शीस उतारी हाथ कर, वह अपने सिर को काट करके हाथ पर रखने जैसा कठिन काम करता है। सौ बैठे घर माए, वही इस घर में बैठ सकता है अर्थात जा सकता है, अर्थात जो कठिन कर्मों को करता है वही उस परमात्मा के घर पहुंच सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं थे, परमात्मा नहीं थे। अब हरि है मैं नाही, और अब तो हमारे अंदर परमात्मा निवास करते हैं, अब वहाँ अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, मेरे अंदर का जो अज्ञानता रूपी अंधकार था वह सब तब मिट गया जब मैंने ज्ञान के प्रकाश को देखा।